हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है विकारी शब्दों में सर्वनाम से संबंधित। किससे संबंधित? सर्वनाम से संबंधित। अब देखो, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से? सर्व धन नाम से। तो यहाँ सर्व का मतलब क्या है? सभी, और नाम का नाम। ठीक है, सर्व यानी सभी, नाम का अर्थ है संज्ञा, यानी किसी का भी नाम हो सकता है, वो उसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यही है उसकी परिभाषा। अब देखो, सर्वनाम शब्द क्या है? सर्व धन नाम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, भाषा में संज्ञा शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति के दोष को दूर करने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? फिर देखो आगे, सर्वनाम शब्दों में लिंग के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? शब्द कुल 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द तो कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं और सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये अलग अलग हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अर्थात जो शब्द सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इनका, उनका आदि, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ये किन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे? संज्ञा के स्थान पर। अब देखो, वो 6 सर्वनाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आगे देखो। अब देखो, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तुम, वह, हम, वे। ठीक है, फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है निकट के लिए और वह दूर के लिए। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, क्या, कुछ। फिर है निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। समझ गए? अब इसमें क्या है? संबंधवाचक और निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बहुत क्या है? इम्पोर्टेंट है। निजवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। ओके, वैसे तो कंपटीशन में का कुछ भी नहीं जा सकता, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये सर्वनाम जो मैंने बताया यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन आगे। पहला सर्वनाम शब्द कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द बोला मैंने, तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन से होते हैं? गिलो। यहाँ कितने हैं? फिर यहाँ कितने हैं? ये कितने हैं? ये कितने हैं? ये कितने हैं? ये कितने? ये हो गए कुल मिला के 11। ठीक है, और सर्वनाम कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सर्वनाम शब्द आए तो वो 11 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। चलो आगे, पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है? मतलब जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं ना, उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखो यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम का क्या कराते हैं? बोध, या नाम के बदले में आते हैं। संज्ञा के नाम के बदले में आएंगे ना सर्वनाम, भाई संज्ञा के स्थान पे ही तो प्रयुक्त होंगे, तो वही तो सर्वनाम कहलाएंगे, इसीलिए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। ठीक है,
अब देखो, यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से नहीं है, ठीक है। यहाँ पुरुष है, प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे, जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं उसको, मतलब बात करने वाला या वक्ता या जो बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। इसमें स्त्री भी बोल सकती है, पुरुष भी बोल सकती है, ठीक है। इसमें पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, मेरा, मेरे, मेरी, हमने, हमें, हमारा, हमारी, हमारे इत्यादि, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, मध्यम पुरुष। मतलब इसमें मध्यम पुरुष में कौन आएगा, सामने वाला, मतलब जो हम बात कह रहे हैं उसको सुन कौन रहा है या जिससे बात कर रहे हैं वो क्या है, मध्यम पुरुष है। जैसे तुम, तू, आप, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपने, आपका, मतलब ये शब्द क्या है, मध्यम पुरुष के हैं, ठीक है। फिर है अन्य पुरुष। इसमें क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, तीसरा पर्सन, मतलब जो कह रहा है वो हुआ उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वो क्या हुआ, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हुआ, अन्य पुरुष। ऐसे जैसे अन्य पुरुष में क्या आएगा, यह, वह, ये, वे, इससे, उससे, इन, उन इत्यादि, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक ही उदाहरण से अपन इस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को समझते हैं उदाहरण से। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष, तुम पत्र लिख रहे हो, मध्यम पुरुष, वह कल आएगा, वह कल आएगा मतलब अन्य पुरुष, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो प्रथम पुरुष में क्या है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं देखना, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, वक्ता के लिए ना, खुद बोल रहा है उसके लिए। फिर है मध्यम पुरुष में देखना, इसमें है सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको, आप, आपका, आपको, यह श्रोता यानी सुनने वाले के लिए, उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष में। फिर अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही है किंतु जो उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उन्हें, इन्हें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर चलो आगे, दूसरा क्या है, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा प्राणी, जिसमें किसको, व्यक्ति को छोड़ देंगे अपन, है ना, को बोध कराए उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे, इससे, उससे, इनने, उनने, इसने, इसे, इसको, उसे, उसका, इनसे, उनसे, इनमें, उनमें इत्यादि, समझ गए। फिर देखो निश्चयवाचक में देखना, जिस नाम शब्दों से वक्ता के लिए दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे। अब देखो इसके उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, निश्चित है यह किसकी पुस्तक है, मेरी है, ठीक है। वह उनकी मेज है, किसकी है, उनकी मेज है। ये मेरे हथियार है, किसके हैं, मेरे हथियार है, निश्चित है ना ये। वे तुम्हारे आदमी हैं, ये भी निश्चित है। देखो ये मेरी पुस्तक है, इसमें पुस्तक निश्चित है कि किसकी है, मेरी है। वो मेज किसकी है, उनकी है, निश्चित है ना। और ये हथियार किसके हैं, मेरे हैं। और वो आदमी किसके हैं, वे आदमी किसके हैं, तुम्हारे हैं, ये निश्चित है ना। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण देखो कि ये मेरा घर है, किसका घर है, मेरा है। वह मेरी पुस्तक है, किसकी है, मेरी है। यह मेरी गाय है, किसकी है, मेरी है, ऐसे, ठीक है। अब देखो आप
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक, और नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक। ठीक है, फिर देखो कैसे, जैसे मैंने बोला कोई आ रहा है, मतलब कौन आ रहा है पता नहीं है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है जिसके बारे में अपन को पता नहीं है, तो अनिश्चित है ना, कौन आ रहा है पता नहीं। जैसे कोई गा रहा है, कौन गा रहा है पता नहीं। सोमन कुछ लिख रहा है, सोमन लिख रहा है पर क्या लिख रहा है उसके बारे में पता नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चय। अब इसमें क्या है, कोई शब्द तो क्या होगा, सजीव के लिए प्रयुक्त होगा, और कुछ क्या होगा, निर्जीव के लिए। ठीक है, कोई आ रहा है मतलब कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है, कोई गा रहा है मतलब कोई व्यक्ति गा सकता है। ठीक है, सोमन कुछ लिख रहा है, कुछ क्या लिख रहा है, कुछ, समझ गए, अनिश्चय हो गया ना। अब देख लो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। ठीक है, कोई तो सजीव के लिए याद रखना है और कुछ निर्जीव के लिए। ठीक है, जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, है ना। चाय में कुछ गिर गया, कुछ मतलब क्या गिर गया पता नहीं है ना। ओके, ये प्रश्नवाचक भी है, कौन सा, कोई आ गया तो क्या करोगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये प्रश्नवाचक में भी जाएगा। फिर देखो आगे, फिर है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द मतलब निज, निज का मतलब यहाँ क्या है, स्वयं से है, खुद से है, खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या है कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अब खुद के लिए कैसे, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, समझ गए। आपकी जगह इस सर्वनाम में क्या करना है कि आपको प्रश्न में क्या, आपकी जगह क्या रखना है, स्वयं या खुद लगा के देखना है, तो ये किसके लिए आया है पता चल जाएगा आपको, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी बात आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाता है तो वहाँ आप शब्द क्या होता है, मध्यम पुरुष, मैंने पढ़ा है ना पुरुषवाचक सर्वनाम में, मतलब सामने वाले के लिए, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए किया जा रहा है, वो तो कहाँ जाएगा, मध्यम पुरुष में। ठीक है, तथा जहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए किया जाता है वहाँ तो आप शब्द में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाता है तो वहाँ आप शब्द में क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब देखो इनको कैसे पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष को। देखिए, आप पुस्तक पढ़ें, आप पुस्तक पढ़ें मतलब बोल रहे हैं ना अपन किसी को, मतलब दूसरे को बोल रहे हैं। ठीक है, जो सामने है उसको बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ये सारा काम मैं अपने आप कर लूँगी, मैं अपने आप, तो यहाँ आप किस में आया, निज यानी खुद के लिए आया। ठीक है, इसी प्रकार देखो, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो यहाँ स्वयं या खुद। ठीक है, मैं खुद चला जाऊँगा, खुद यानी अपने आप, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा, मतलब खुद ही हिंदी पढ़ लेगा। अब देखो निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अपने आप का मतलब स्वयं का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप सब होता है। ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। ठीक है, फिर देखो संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध में क्या है, होता है, जो शब्द किसी एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य बात या उपवाक्य से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, ऐसे इसमें आते हैं ना सर्वनाम शब्द।
किसमें? संबंधवाचक में। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध, ठीक है, संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, है ना, इसमें जो सो, जैसा वैसा, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, ये सब शब्द आएंगे, है ना, ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण देखो। जैसा करोगे वैसा क्या करोगे? भरोगे। जैसा का वैसा से संबंध है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जागेगा सो पाएगा, जो सो का संबंध है ना, तो इसमें क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, जो मेहनत करेगा सो अवश्य सफल होगा, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो सो का संबंध हो गया ना। वह कमीज कहाँ है जिसने मैंने खरीदी थी? कहाँ है? जिसे, जिसे आ गया ना। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा का वैसा से संबंध, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा? इसमें जो शब्द किसी एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य बात या उपवाक्य से बताते हैं, मतलब एक बात का दूसरे बात से क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है। फिर है छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये कैसे? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल है ना। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? निर्जीव के लिए, और कौन किसके लिए? सजीव के लिए। जैसे कि कौन आया, कौन आया सजीव के लिए, मतलब कोई आया होगा, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें उदाहरणों में क्या मिलेगा आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी पहचान है इसकी, तो सीधी सीधी की पहचान है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तो वहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर देखो कौन आया है, तुम्हारे पास क्या है, प्रश्नवाचक है ना। दूध से क्या गिर पड़ा, दूध से क्या गिर पड़ा, मतलब दूध में क्या गिर पड़ा, ठीक है, ऐसे। जैसे क्या लिख रहे हो, कौन आया था, क्या गिर गया, ये किसमें है? सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब देखो सर्वनाम में कुछ ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, अब उनको मैं बता ही देती हूँ आपको। जैसे एक तो मैंने बताया ही है कि जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाता है तो आप शब्द किस में जाता है? मध्यम पुरुष में। अब जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो वो आप शब्द कहाँ जाता है? निजवाचक में, ठीक है। फिर देखो जब आप शब्द का प्रयोग किसी को किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है अथवा आप शब्द का प्रयोग भाषण में किया जाता है तो आप शब्द वहाँ क्या होगा? अन्य पुरुष। वो कैसे होगा देखना, ठीक है, क्या होगा? अन्य पुरुष, ओके। फिर देखो आगे, आगे देखना है आपको। फिर मैंने बताया कि सर्वनाम क्या होते हैं? 6